नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के भाटखेड़ा से लेकर डुंगलाउदा तक 16 किलोमीटर का शहरी 4 लेन का निर्माण हो रहा है। इस रोड निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, विसंगतियां हैं। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण बाहेती, जो जनहित के कई मुद्दे उठा चुके हैं और इनकी बातचीत को लेकर, इनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर कई बार अनेक तरह के एक्शन भी हुए। आइए बात शुरू करते हैं। बाहेती साहब, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। सबसे पहले नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शहरी 4 लेन का निर्माण हो रहा है, इस निर्माण को लेकर, इस रोड निर्माण को लेकर कई तरह की विसंगतियाँ सामने आ रही है, अनेक समस्याएं भविष्य में आ सकती, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी जब रोड निर्माण होता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी साझा की जाती है। हमारे द्वारा यही मांग की जा रही थी कि नीमच से भाटखेड़ा तक 16 किलोमीटर का शहरी 4 लेन बनाया जा रहा है। अब ये रोड कैसे बनाया जा रहा है, किस मापदंडों के अनुसार बनाया जा रहा है, नीमच के भविष्य, जो आने वाला 15-20 साल का नीमच का भविष्य है, उसके अनुरूप है या नहीं है, हमें इसकी जानकारी चाहिए थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो MPRDC के जो सड़क विकास प्राधिकरण है, उनके अधिकारी कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। मैंने कई उनको पत्र लिख चुका हूं और मौखिक उनसे मैं जानकारी मांग चुका हूं कि आप हमें बताइए रोड किस तरह बना जा रहा है, क्योंकि नीमच में आने वाले समय में नीमच बहुत बड़ा एक आने वाला विकसित शहर बनने वाला है। 15 साल बाद की नीमच की स्थिति देखिए तो व्यावसायिक और औद्योगिक तो बढ़ेगा ही, क्षेत्र बढ़ेगा। यहाँ पर जिस रोड में 4 लेन का निर्माण हो रहा है वहाँ आवासीय कॉलोनियाँ भी बढ़ेगी, व्यावसायिक हिस्सा भी बढ़ेगा। तो 15 साल के बाद क्या इस रोड पर आवाजाही कैसे रहेगी, कैसा एक्सीडेंट जोन तो नहीं बनेगा, इसको लेकर हमने सवाल बात करना चाहिए। लेकिन अधिकारी न तो बात करना चाहते हैं और जानकारी को छिपा के वो रोड बना रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि भाई, हमारे नीमच का सवाल है, हमारे नीमच के भविष्य का सवाल है, नीमच के लोगों के भविष्य का सवाल है, उसके लिए रोड की जानकारी साझा होनी चाहिए और हमारी मुख्य मांगे हैं। सर, हम लोग अभी 4 लेन पर ही चल रहे हैं। जिस जगह पर रोड का निर्माण हो रहा है, अपन बातचीत आगे नियमित जारी रखते हैं। ये मेरे सामने आपको पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, जिस रोड जहाँ बन रहा है, जिस मार्ग पर, यहाँ कलेक्ट्री हमारे सामने आ रही है। क्या कहेंगे सर इस तरह की? देखिए, मेरा सीधा सवाल यही था इस चीज़ को लेकर कि जहाँ आज इस जो कलेक्टर से लेकर और हमारा डुंगलाउदा का जो जेतपुरा जावत फंडे रोड बन रहा है, उसमें कलेक्ट्री आज सामने आई है। कलेक्ट्री के बाद हम लोग देखेंगे तो जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला न्यायालय सामने आएगी। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ कितने लोग रोज आवागमन होता है, यहाँ से इतने लोग रोज आते जाते हैं, कितने लोगों को आना जाना जिला पंचायत में होता है, जनपद में होता है, तहसील में होता है, कलेक्ट्रेट में होता है। अगर सर्विस रोड नहीं होगा, हमारी मुख्य मांग है कि 16 किलोमीटर रोड पे दोनों तरफ 5-5 मीटर के सर्विस रोड बनाए जाए। अगर 5-5 मीटर के सर्विस रोड होंगे तो आप समझिए कि जो निकलेगा सीधा कलेक्टर से सर्विस रोड पे जाएगा, उसके बाद 4 लेन पे आएगा। हमें 15 साल के बाद क्यों हम लोग नहीं सोच रहे 15 साल बाद कि हमें नीमच कैसा चाहिए। अगर वो सीधा रोड पर आया 4 लेन पे, कलेक्टर से निकलते हुए या कोर्ट से निकलते हुए, कितने एक्सीडेंट होंगे, कौन के हम अपने को ही तो खोएंगे, कोई बाहर के लोग तो आएंगे नहीं। यहाँ पे नीमच के निवासी रहेंगे और नीमच के निवासियों का इतना ज़्यादा नुकसान हमें तो नहीं लगता कि हमें इसका नुकसान उठाना चाहिए। तो हमारी मुख्य मांग यही थी कि ये जो रोड बन रहा है, दोनों तरफ सर्विस रोड 5-5 मीटर के बनाए जाने चाहिए। प्लस शोल्डर बहुत आवश्यक है। आज शोल्डर नहीं होंगे। आज हर बड़ी 4 लेन पे देखते हैं कि सर्विस रोड के अलावा शोल्डर भी 1.25 मीटर का शोल्डर होता है। तो शोल्डर क्यों नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, हम यही तो उनसे पूछना चाह रहे हैं। और हमारी तो बात यही है कि आज ये जिला पंचायत आ चुकी है जी। उसके बाद आप ये कोर्ट आ रही है, देखिए आपके सामने कोर्ट है। तो हमारा सवाल है कि इतने हजारों लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो आप क्यों यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन सुलभ हो? जी, लगातार भवन है, जैसे ये रोड आपने बताया कि कलेक्ट्री है, कलेक्ट्री के बाद ये हम लोगों ने देखा कि जिला पंचायत भवन आ गया, तहसील भवन आ गया, और इसके बाद अगर और आगे चलेंगे तो चलते चलते हम लोग और देखेंगे पुलिस लाइन भी है, सारी चीज़ें हैं। किस तरह की आप इतना रोड का अगर भविष्य की भी बात करें बाहेती साहब, तो ये तो खैर आज का नीमच है, 2025 का नीमच है। लगातार नीमच विकास की ओर अग्रसित है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कितनी जबरदस्त समस्या आएगी सर।
देखिए नीमच की आबादी आज से 15 साल से 1.5 गुना आबादी हो गई। तो आज 1.5 गुना आबादी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए ना। अगर सीताराम जाजू जी, अगर उस जमाने में सीताराम जाजू सागर नहीं बनाते, जाजू सागर नहीं बनता, नीमच के लोग प्यासे मरते, तो हमारी भविष्य प्लानिंग क्यों नहीं, हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के नेता भविष्य में क्यों नहीं सोचते। हमारा सवाल यही है कि आज हमारा सवाल गलत नहीं है, हमारा हम कोई गैरवाजी मांग नहीं कर रहे, एक ही बात कर रहे हैं कि ये बार बार ऐसे रोड नहीं बनते, सालों में ऐसे रोड बनते हैं। और आज इस रोड पे अगर इस प्रकार की सेफ्टी पॉइंट नहीं दर्शाए गए तो नुकसान तो निश्चित एक एक्सीडेंट होगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हम बाद में बुरे दिन देखें, इससे बढ़िया कि हम पहले चेत जाए जी। आज ये हमने देखा, अभी पुलिस लाइन निकली, अब ये प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं। इस प्रधानमंत्री आवास को भी आप देखिए कि किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी लोग, कितने लोग निकलेंगे इस चीज़ को लेकर जी। तो बात इतनी सी है, मतलब रिहायशी इलाका और प्रशासनिक कार्यालय सारी चीज़ें हैं सर। आप इसके बाद लगातार देखेंगे तो इस प्रधानमंत्री आवास के पश्चात आपको मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज सामने नर्सिंग कॉलेज बनने वाला है। कितने लोगों का अभी तो मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुआ है। जब मेडिकल कॉलेज चालू होगा तो आप सोचिए कितने मरीज यहाँ आएंगे, एम्बुलेंसेस आएगी, सब कुछ आएगी। तो सर्विस रोड कौन सी गलत मांग है, लेकिन छिपा क्यों रहे हैं, किस वजह से छिपा रहे हैं, क्या इसमें कोई पेच है, किसी को फायदा देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आखिर अधिकारी, क्यों नहीं बताना चाह रहे कि इसके अंदर आखिर क्या ऐसी छुपाने वाली बात है। जबकि डीपीआर तो सार्वजनिक होनी ही चाहिए, डीपीआर सार्वजनिक होनी चाहिए। और दूसरी बात आपका ये भी कहना था सर्विस रोड को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, आज अगर शहर की बात करें, मुख्य शहर की बात करें बाहेती साहब, तो क्या कहेंगे आप कि मुख्य शहर में चौड़ीकरण करना कितना टिपिकल होगा, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि आज आप ग्वालटोली पुलिया पर क्या करेंगे, आज आप महू रोड पर क्या करेंगे, आज आप माधोपुरी बालाजी पुलिया का क्या करेंगे, बारादरी का क्या करेंगे, फवारा चौक का क्या करेंगे, कलेक्टर कार्यालय के क्या करेंगे। तो वही तो सवाल बड़ा है कि आखिर में ये सब चीज़ें खुलासा क्यों नहीं हो पाती, आप किसको फ़ायदा देना चाहते हैं, क्या इसके अंदर कोई छुपा हुआ खेल है, क्यों नहीं बताना चाह रहे डीपीआर, क्यों छुपाना चाह रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है। हमने अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, वो अधिकारी बात ही नहीं करना चाहते। बोले हम हमारे हिसाब से देख लें। हमने बोला कि भाई कम से कम सर्विस रोड 5-5 मीटर का दोनों तरफ हो और 1.25 मीटर का शोल्डर हो, वो बराबर उनको लागू कर देना चाहिए। पर अभी तक वो अभी स्पष्ट नहीं करे। और हमारी तो मुख्य मांग यही है कि चाहे जो हो जाए, नीमच की जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। पहले भी ऐसे कई मुद्दे आए हैं। आज हम लोग अगर इंगोरिया ब्रिज की बात करें तो वहाँ पहले 4 लेन सड़क तो बनने जा रही थी ऐसे रोड, और पहले ब्रिज सेंक्शन हुआ तो ब्रिज 2 लेन बना रहे थे। उस समय भी मीडिया के मार्फत से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबको बुलाया और हमने रखते रखे कि 4 लेन तो रोड पर 2 लेन ब्रिज किस काम का। उसके बाद मामला संज्ञान में आया और 1 महीने काम बंद रहा, और 1 महीने काम बंद रहने के बाद उसमें डिजाइन में सुधार हुआ, ड्राइंग में सुधार किया गया, और आज वहाँ पर सुविधा है कि नीचे भी एक सड़क निकल रही है जो 4, और ऊपर भी ब्रिज बन रहा है। ब्रिज तो 2 लेन, लेकिन नीचे अलग दोनों तरफ एक रोड दिया जा रहा है जो 4 लेन का रूप ले रहा है। तो बात यह है कि सब अधिकारी, सब लोग सही काम, सारे अधिकारी सब सही काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब सही काम कर रहे हैं। कई बार उनको चेताना, जगाना और बताना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हमारे नीमच के नेता लोग ऐसे हैं जो समीक्षा बैठकों में तो बैठते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी जो कहते हैं वो मान लेते हैं। हम भी तो अपना दिमाग लगाएं कि आज कनावटी से हम लोग गुजर रहे हैं, इस कनावटी का क्या रहेगा। आज रहवासी एरिया है, दुकान है, यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा। आज ये आप उसके आज ये कनावटी के बाद ज्ञानोदय हॉस्पिटल और ज्ञानोदय कॉलेज आ जाएगा। ज्ञानोदय में 5,000-6,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, कितना आवागमन होगा वहाँ पे। तो आज ज्ञानोदय के बाद फिर हमारी मंडी आएगी, तो इस ज्ञानोदय कॉलेज के अंदर यहाँ भी सर्विस रोड होना चाहिए, कनावटी के अंदर सर्विस लेन होना चाहिए। लड़ाई इस बात की है कि जनप्रतिनिधि चुपचाप बैठे हैं। मैं चाहता हूँ जनप्रतिनिधि से मैं कहना चाहता हूँ कि वो स्पष्टता करे, वो सर्विस रोड बनवाए, ताकि ये रोड तो ही बनने जा रहा है, दोबारा तो अधिग्रहण जमीन का होगा नहीं, दोबारा रोड बनेगा नहीं। वो तो अभी इसकी वाई ले लेंगे, लेकिन आने वाले समय में नुकसान हमारे अपनों का होगा। अगर हम नहीं चाहते कि किसी एक का भी एक्सीडेंट इस रोड पर हो, लेकिन जो भी वर्तमान स्थिति के अनुसार रोड बन रहा है, निश्चित है कि वो एक्सीडेंटल जोन, एक बड़ा एक्सीडेंटल जोन होने जा रहा है। सर बहुत बड़ी लागत से ये रोड बन रहा है, 132-33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन करके आने वाले समय को ध्यान में रख के काम? देखिए, ये बात तो हम बार बार उठा रहे हैं कि समीक्षा बैठक में तो बैठ जाना
वो अलग बात होती है कि आप जीते हुए समीक्षा बैठक में बैठ गए, लेकिन जनभावनाएं क्या है, जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। आज नीमच के नेताओं को, हमें पुराने नेताओं को याद करना चाहिए कि नीमच के हित की उन्होंने कई ऐसी बातें करी जो आज हम लोग राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम ले लो, टाउन हॉल ले लो, या कई सीताराम जाजू कॉलेज ले लो, ऐसे कई जाजू सागर ले लीजिए, ऐसे कई उदाहरण हैं जो नीमच के हित को लेकर तय किए गए थे। लेकिन आज इच्छा शक्ति का अभाव है, आज कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज हमने मान लो मुद्दा उठाएं तो ऐसा समझते हैं कि विपक्ष का मामला विरोध हमारा कर रहे हैं। ये विरोध का मामला नहीं है। आप पे सवाल तो उठेंगे, आप सत्ता में हो और अगर काम सही नहीं हो रहा, सवाल एक बार नहीं 100 बार उठेंगे और हम उठाएंगे। हमारा फर्ज है उठाना और उनको भी सहन करना पड़ेगा, लेकिन सही को सही कहना आना चाहिए। व्यक्ति तो उसी का बड़ा बनता है जो सही को सही कहना जानता है, वो सत्ता में है। उन्हें इसको तथ्यात्मक रूप से वो करना चाहिए जिससे कि नीमच के भविष्य सुरक्षित भविष्य में हो सके। दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होगी, भारी वाहन इस रोड से गुजरते हैं। क्या मानते हैं यदि ऐसी स्थिति बनी तो लोग इस रोड का उपयोग करने के बजाय कहीं और रास्ता चुनेंगे? व्यवहारिक बात है कि अगर एक्सीडेंटल जोन हो गया, आज हजारों के लोग, हजारों की संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ सर्विस रोड नहीं होगा, शोल्डर नहीं होंगे, सेफ्टी नहीं होगी, रोड सेफ्टी नहीं होगी। आप एक और मैं आपको एक बात भी जोड़ देना चाहता हूँ, कोई सा भी रोड बने, 4 लेन सरीका रोड, उस रोड 4 लेन रोड बनने के बाद एनओसी, जो अंतिम एनओसी मिलती है वो रोड सेफ्टी ऑडिट के रूप में मिलती है। रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाता है जो सेंट्रल की एजेंसियां करती है, राज्य की एजेंसियां भी करती है। राज्य की एजेंसियां मिली भगत की होती है, वो उसको परिपूर्ण नहीं कर पाएगी। रोड सेफ्टी ऑडिट सेंट्रल एजेंसी से कराया जाना चाहिए। इस रोड का भी वो लोग तय करते हैं कि इस रोड ये एक्सीडेंटल जोन तो नहीं है, यहाँ पर मानक पूरे पालन किए गए हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट होने के बाद ही कोई रोड चालू किया जाता है। तो हमारी यही मांग है कि रोड सेफ्टी ऑडिट यहाँ पे पूर्ण किया जाए, उसके बाद रोड चालू किया जाए। अब देखिए मंडी आ गई है, ये मंडी का रोड, चंगेरा मंडी जाने का रास्ता है। यहाँ से सीधा आदमी आएगा, ट्रैक्टर वाहन जो भी आएंगे वो 4 लेन पे क्यों, वो सर्विस लेन पे जाना चाहिए। तो हमारी बातें यही तक है कि इसमें फिलहाल तो सर्विस लेन का अनिवार्य रूप से एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में 5-5 मीटर की सर्विस रोड दोनों तरफ अनिवार्य रूप से डाल देना चाहिए, शोल्डर लगा देना चाहिए, ताकि नीमच में फिर ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े कि हमारे नेताओं ने सही काम नहीं किया। काश उस समय ऐसा हो जाता, इसलिए पहले चेताने वाली बात है। सर, हम लोग बात करते करते पहुंच गए हैं जावत फंटे के यहाँ पर। ये जावत फंटा जो है ये भी एक तरह से एक्सीडेंटल जोन माना जाता है। इस तरह की परिस्थितियां रहेगी, क्या कहें? देखिए, ये आपके सामने स्पष्ट है कि 4 लेन पे व्यवस्था नहीं होने की वजह से, ओवर ब्रिज या अन्य व्यवस्था नहीं होने की वजह से निश्चित है कि आपको एक्सीडेंटल जोन की सब पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये जावत फंटा है, जावत फंटे पे भी 4 रोड एक साथ, जावत से लोग आ रहे हैं, नीमच से लोग आते, 4 रोड है। यहाँ भी ऑलरेडी पहले एक्सीडेंटल जोन है। हम इससे आगे जेतपुरा फंटे पे भी जाएंगे, तो जेतपुरा फंटे पे तो आए दिन एक्सीडेंट इस रोड पे होते ही रहते हैं। तो यार, रोकने की बात करें हम लोग सुधारात्मक दिशा में काम करें। सुधार किस दिशा में हो सकता है? नीमच की सेफ्टी के लिए, नीमच के लोगों के भविष्य के लिए, नीमच जिले के लोगों के भविष्य के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर नहीं उनको जानकारी हम चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए कि यहाँ पर लोगों के भविष्य सुरक्षित हो सके, एक्सीडेंट खत्म हो सके। तो निश्चित है कि यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन पहले बना हुआ है, हम क्यों एक्सीडेंट में जोन में और जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग यही थी कि अभी मानक तय कर दिया जाए। बात कर रहे थे, अब ये जेतपुरा फंटा आ गया, यहाँ भी एक्सीडेंट जोन माना जाता है। क्या सोचते हैं इस जगह को लेकर? देखिए, ये सब नीमच में घुसने का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये एक जावत फंटा और भाटखेड़ा फंटा। अब यहाँ पे कितने आवागमन यहाँ पे बराबर मोटरसाइकिल व छोटी गाड़ियों वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाना चाहिए। मतलब सुझाव और सुधार की आवश्यकता हर जगह है। बहुत सारा काम नीमच में करना बाकी है, तो लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जान की खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पे भी जैसे हम लोग मुद्दा उठाया कि वहाँ 4 लेन जो नया बन रहा है, तो ये पुराना 4 लेन में कितनी कमियाँ हैं, इस कमियों को देखते हुए सुधार कर लिया जाए और नया जो 4 लेन बन रहा है उस पर नया काम, नए आयाम स्थापित किए जाए।
जीवन अमूल्य है और उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। और मेरा भी यही कहना है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझे, कोई काम छुपाए नहीं, जनता को बताए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। मैं भाई लेने से कुछ नहीं होता कि जनता का पैसा है, सरकार दे रही है और ये विकास निरंतर होता, चाहे विधायक सांसद कोई बने, होता रहेगा। कि जनता का पैसा और जनता को जानना जरूरी है कि हमारे पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो और अच्छा काम हो और सेफ्टी वाले काम हो, बेहतर काम हो, उसको लेकर हमारा बार मुद्दे उठाने का यही कारण है कि जो अब होने जा रहा है कम से कम उस पर तो हमें चेंज जाना चाहिए और लोगों की को सुविधा हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे पाए, हमें उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सर, हम लोग अब पहुँच चुके वालटोली पुलिया पर। वालटोली पुलिया को लेकर DPR में क्या छुपाया जा रहा है, अधिकारी क्या छुपाने की बात? बस हमारा सवाल भी यही था कि आज एक वालटोली पुलिया है, ऐसे पुलिया माधोपुरी बालाजी के पुलिया बाहर बच्चन के वहाँ भी है। तुम यही जानना चाह रहे कितनी चोरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले पुलिया बनी है, तो इसके बराबर एक पुलिया और खड़ी करेंगे, इसको डिसमेंटल करेंगे। इतना बड़ा जो ये पैसे का खेल है, आज 100 करोड़ से 125 करोड़ की सड़क है और निश्चित है कि इन सड़कों में पैसा बढ़ा के दिया जाता है। जो शासन वर्तमान भाजपा सरकार इसमें चल रही है कि पैसों को बढ़ा 10-15% बढ़ा के कर देंगे। सवाल मुख्य रूप से यही है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो DPR छुपा रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि वो छुपा के डरा के काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसका दबाव है, किस नेता का दबाव है? मेरा सीधा आरोप है कि दिलीप सिंह परिहार जी का ही दबाव है। वो लोग वो जनता को नहीं पता देना चाहते कि आज ये इसके वालटोली पुलिया के बाद महू रोड पर क्या होगा, प्राइवेट बस स्टैंड के यहाँ क्या होगा, उसके आगे नाका नंबर 7 के यहाँ और आगे क्या होगा, तो जनता नहीं जानना चाहिए। जनता को अधिकार है कि वो जाने कि रोड किस तरह बन रहा है, कैसा बन रहा है। और हमारी मुख्य मांग तो यही है कि जो पहले गलतियाँ हुई तो हुई, अब ऐसी गलतियाँ ना हो, लोगों को सुरक्षा मिले और सर्विस रोड भी बने, शोल्डर भी बने और यहाँ पे जानकारी साझा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय पर हमने कांग्रेस के नेता तरुण जी बाहेती से बात की। उनका ये कहना है कि 132 करोड़ की लागत से जो रोड का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से वो नीमच के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन इस रुपए का जो उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, उसमें हर बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। रोड सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, रोड किस तरह बनने चाहिए, शोल्डर किस तरह बनने चाहिए, सारी बातों को लेकर जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए और नीमच की जनता को ये जो रोड की सौगात मिल रही है, ये आने वाले समय में बेहतरीन रूप ले सके, यही बात उन्होंने कही। वॉइस ऑफ एफपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।